we are going to discuss longitudinal waves in a gaseous medium. साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। गैसियस मीडियम में केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन ही पॉसिबल होती है, बिकॉज गैसियस मीडियम में शियरिंग स्ट्रेस की एब्सेंस होने के कारण ट्रांसवर्स वेव्स पॉसिबल नहीं होती है। इस टॉपिक में आज हम गैसियस मीडियम में साउंड वेव्स की वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे। क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो इस केस में जो वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, which means the wave thus travels in the form of condensations and rarefactions. Condensation means particles की क्राउड और रेयरफैक्शंस मीन्स पार्टिकल्स का एक दूसरे से दूर होना, डेंसिटी कम होना, in the direction of propagation of the wave. So there is a continuous variation of pressures along the direction of the propagation of wave. यहाँ पर ए बी एक सेक्शन है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ट्यूब का, जिसका क्रॉस सेक्शन एल्फा है और इसकी जो एक्सिस है वो एक्स है। यहाँ पर एक जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर ए और बी दो प्लेन सेक्शंस है, जो कि जो एक्सिस है, वेव प्रोपगेशन की एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर है और किसी ओरिजिन से ए और बी है वो एक्स डिस्टेंस और एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर है रेस्पेक्टिवली बिफोर प्रोपगेटिंग द वेव। जब वेव इस सिलेंड्रिकल ट्यूब से होकर पास होती है तो ए और बी की पोजीशन ए डैश और बी डैश हो जाती है। मीन्स नई पोजीशंस ए डैश और बी डैश हो जाती है, विच मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है ए की पोजीशन में वो वाई के इक्वल है और बी की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट है बी बी डैश वो वाई प्लस डेल वाई डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है। यहाँ पर डी वाई डी एक्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस। मीन्स डिस्टेंस के साथ में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज की रेट है वो डी वाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल जो डिस्टेंस में इंक्रीज है वो हम निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। तो दिस वन इज़ द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं यदि इसको क्रॉस सेक्शन एल्फ़ा, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एल्फ़ा है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हम जो वॉल्यूम में इंक्रीज है, वॉल्यूम में चेंज है, उसको निकाल सकते हैं। विच मीन्स इसको एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये इंक्रीज इन वॉल्यूम मिल गया। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज दिस वन एंड दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो ए और बी के बीच डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को, उस पोर्शन को यदि क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें इस क्रॉस सेक्शन से, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर यही किया गया है। इसको सोल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। अब क्योंकि
के यहाँ पर वॉल्यूम इलास्टिसिटी है गैस की, और पी एक्सेस प्रेशर है। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी को प्रेशर से रिलेट करने के लिए इस रिलेशन को यूज किया जाता है। यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। इससे जो सेक्शन ए है उस पर एक्सेस प्रेशर का मान हम निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार बी सेक्शन है उस पर एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं बी डैश पर, वो P प्लस डी पी डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर सेकेंड टर्म दिखाती है कि x के साथ में प्रेशर का वेरिएशन कितना है। तो टोटल जो एक्सेस प्रेशर है वो रिप्रेजेंट करेगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो रिजल्टेंट प्रेशर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। अब यदि इस प्रेशर को क्रॉस सेक्शन ए डैश बी डैश के क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो इस ए डैश बी डैश स्लाइस पर जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, विच मीन्स F इक्वल्स टू P इंटू ए, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो यहाँ पर इस स्लाइस पर जो फोर्स एक्टिंग है उसकी वैल्यू ये होगी। यदि माइनस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करें तो force acting on it is also mass into this one, this acceleration, since force equals to mass into acceleration. So this one is the force acting on the slice, and finally we get equation this one for force which is acting on the slice, delta x alpha p. This represents mass, since density equals to mass upon volume, so mass equals to density into volume। यहाँ पर डेल्टा एक्स और अल्फ़ा वॉल्यूम की डायमेंशन को दिखाते हैं और जो रो है वो डेंसिटी है। तो फाइनली दिस वन इज़ फोर्स एंड दिस वन इज़ फोर्स, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर फाइनली इसको सोल्व करने पर ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, जहाँ पर k अपॉन रो v स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो साउंड वेव की वेलोसिटी है उसको हम v इक्वल्स टू रूट k अपॉन रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर k वॉल्यूम इलास्टिसिटी है और रो डेंसिटी ऑफ गैस है। इस फॉर्मूले में न्यूटन के अकॉर्डिंग ये अजम्पशन माना गया कि जब साउंड वेव गैस में से होकर पास होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनअफेक्टेड, मीन्स दिस whole process is under isothermal conditions. So K will be isothermal elasticity. In this case K is equal to the pressure P. So we can replace K with P. P means pressure. So finally we get the expression of velocity v in terms of p pressure। इस फॉर्मूले को यूज करके यदि एयर में साउंड वेव की वेलोसिटी को निकाला जाए तो वो 280 मीटर पर सेकंड आती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है
332 मीटर पर सेकंड उससे 15% कम है। यहाँ पर इस एरर को करेक्शन करने के लिए लाप्लास ने एक संशोधन दिया, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लाप्लास ने माना कि जब कोई साउंड वेव किसी गैस में होकर पास होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, मीन्स यह प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होती है, विच मीन्स देर आर टेम्परेचर वेरिएशंस थ्रू द मीडियम and a sound wave passes through a gas under adiabatic conditions, not under isothermal conditions. So यहाँ पर adiabatic जो conditions है उसको अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जो adiabatic elasticity है वो isothermal elasticity का गामा टाइम्स होती है, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV। इसको यूज़ करके हम जो वेलोसिटी है साउंड वेव की उसको निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। यहाँ पर गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 के अराउंड होती है, 1.41। यदि इसको यूज़ करके साउंड वेव की वेलोसिटी एयर में निकाली जाए तो वह 331.6 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड साउंड वेव की वेलोसिटी से मैच करती है। सो दिस इज़ द लाप्लास करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। थैंक यू।